कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोस बनाई जहाँ पे मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी की टॉप मिस्टेक्स क्या थी। मुझे पता नहीं था कि लोगों को इतनी अच्छी लगेगी। मैंने तो बस अपने दिल की बात निकाल दी थी सामने आप लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी के बेस्ट डिसीज़न जो मैंने आज तक ली है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो एक नेगेटिव साइड हो गई है, एक पॉजिटिव साइड पे बारे में बता रहा हूँ। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। सबसे पहली चीज जो कि दिल से मुझे लगता है वो है कि मैं जो सेल्फ मेड बन पाया, जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पाथ चुना, वो मेरे को नहीं पता था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। मैं कॉलेज कर रहा था और अचानक मेरे पास कोई काम आता है। मेरा गोल था पैसा कमाना उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी नहीं करनी होगी। मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो किया था और उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। पर पता नहीं मैंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों एनकैश करा और इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आगे क्यों बढ़ता चला गया। उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं होता था, कोई जानता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम में इतना बड़ा बन जाएगा। और मैं करता चला गया, आज मैं यहाँ पहुँच गया। तो आज मेरी एजेंसी है, मैं अपने खुद के प्रोडक्ट बिल्ड कर पा रहा हूँ, बहुत कुछ कर पा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, अच्छा खासा अर्न कर पाता हूँ। तो ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हो पाया। और मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर मुझसे किसी ने एक सर्विस मांगी, मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। मुझे आता नहीं था फिर भी मैंने हाँ कर दिया। ऑल्दो आज के टाइम पे मैं ये चीज़ गलत कहूँगा, पर उस टाइम पे जो मैंने किया आज मुझे वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगली चीज़ जो कि मेरे को मेरे टीचर ने बताया था, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो मैं जब इंजीनियरिंग में हुआ करता था तो मेरे पास क्लाइंट आए और मैंने उनका काम करने के लिए सीखना शुरू किया। उस टाइम पे मुझे वेबसाइट कुछ नहीं बनाना आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो कंप्यूटर साइंस वाले दोस्त हैं वो बना देंगे, पर उनको खुद नहीं आता था क्योंकि कॉलेज में उनको भी नहीं सिखाया गया था। तो हमने इंटरनेट से सीख सीख के किया। तो मेरे टीचर ने मेरे को एक गाइडेंस दी थी कि अगर तुम कॉन्टिन्यूसली सीखते रहोगे तो सबसे आप आगे हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे साथ वाले बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे बहुत आगे थे हर मामले में। अगर मैं लाइफ की बात करके चलूँ, दिमाग से सोचने की बात करके चलूँ, मतलब मैं आईक्यू टेस्ट नहीं किया पर मैं फिर भी आईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ, मुझसे बहुत आगे हुआ करते थे। पर क्या हुआ, वो जो आदत पड़ी ना कि भाई कुछ सीखना है कुछ सीखना है, उसकी वजह से मैं बहुत आगे निकल गया जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का लोग ऐश करते हैं, मैंने भी ऐश करी, 6-8 महीने पूरा ऐश करी। उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो मैं रोज का ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा अपने आप को दे रहा था। स्टार्टिंग के अंदर 2-2.5 घंटे में सीख रहा था कुछ ना कुछ, और वो कुछ भी होता था जिसका कोई सेंस नहीं होता था, और सीखता रहता था कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, क्योंकि हमको एक चस्का लग गया था, अरे इंटरनेट से ये भी सीख सकते हो और वो भी फ्री में। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ नहीं होता था। मतलब आज आपको जो सर्च मारो सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती है ना, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी। तो हम फ्री में इंटरनेट पे सोच सोच के कहीं ना कहीं से निकालते रहते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी होती थी, वहाँ से भी सीख लेता था मैं। और वो एक छोटा सा प्रोसेस था जो मुझे लगता है कि वो एक हैबिट बन गई। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा ना, और जब मैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद छुट्टियों पे अपने घर गया तो मैंने अपने दोस्तों से कंपेयर किया, मैं उनके टक्कर का हो चुका था। मैं कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है। और यहाँ पे मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि उस कॉन्टिन्यूस लर्निंग की वजह से हो रहा है। सेकेंड ईयर में मेरे को और टाइम मिलना शुरू हो गया। जैसे आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते हो तो लोगों को लगता है चीज़ें मुश्किल होती है। मेरे लिए पढ़ाई के अलावा सब कुछ आसान था। तो मैं ऊपर की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करा करता था, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा उस टाइम पे। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैं कहूँगा मैंने 3-3.5 घंटा ऑन एवरेज डेली पढ़ा है। पढ़ाई में अगेन कॉलेज की पढ़ाई नहीं कह रहा हूँ मैं, 3-3.5 घंटा कुछ भी कह रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ रॉकेट कैसे लॉन्च हो रहा है, थ्रस्ट कैसे लग रही है, कुछ भी, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप एक साउंड प्रूफ रूम कैसे बनाते हो। एक कैमरा बना तो उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक टीवी बना उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, फैट रिड्यूस कैसे करें। आज भी मोटा हूं मैं, आज भी मेरा फैट भर भर के है बॉडी के ऊपर, पर फिर भी मैं उस टाइम में पढ़ा करता था फैट रिड्यूस कैसे करें, बाइसेप्स कैसे बनाए। कोई लॉजिक नहीं था उन बातों का, पर मैं पढ़ता रहता था ऐसी कुछ भी करते करते। जब मैं 4 साल के बाद निकला ना इंजीनियरिंग से, और जब मैं उन्हीं दोस्तों से मिला ना, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ यार। और उस टाइम वो जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग थी ना, उसने मुझे इफेक्ट किया कि आज मैं अपने किसी भी दोस्त से बात कर रहा था किसी भी टॉपिक के बारे में, मेरे को उसके बारे में नॉलेज थी।
ये नहीं था कि वो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रख रहे हैं और मैं उस पर डिस्कस नहीं कर पा रहा, और नहीं पता था तो मैं बात करके इच्छुक हो रहा था। अच्छा तेरे को ये पता है, बता 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 बता। तो अगर आज आप फाउंडर अनफिल्टर्ड देखते हो, जो भी मेरी इंटरव्यू वाली सीरीज देखता है, उसके अंदर आप देखोगे एक इच्छुक साहिल बैठा है वहाँ पे, जो उनसे कोशिश करता है, अच्छा तुमको मुझसे ज़्यादा पता है इन चीज़ के बारे में, मुझे बताओ इन चीज़ के बारे में। तो वो हैबिट डेवलप होती चली गई और मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत आगे निकल गया। सेम विद एमबीए के साथ भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने कॉन्टिन्यूस लर्निंग 30 साल की उम्र तक करी है। 30 साल के बाद मैंने डिसाइड किया था कि 30 साल के बाद मैं अपनी लर्निंग को स्लो डाउन कर दूंगा और मैं बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दूंगा। जब मेरा 30वां बर्थडे आया उसके बाद मैंने किया, पर अभी पिछले 3 महीने से मैंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी में वो वॉइड बन गया, ज़िंदगी खाली हो गई कॉन्टिन्यूस लर्निंग के बिना। तो इसलिए मैंने फिर से कॉन्टिन्यूस लर्निंग रीस्टार्ट कर दी है। तो मुझे लगता है ये जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाली चीज़ है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और एक डायमेंशन खुलता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने दिमाग पे लोड डालते हो। दिमाग पे लोड डालने से दिमाग हमेशा चलता रहता है और आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि आज सुपरसोनिक रॉकेट्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, कोई क्या कर सकता है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आज आ नहीं रही है। मैं टेक वाला बंदा नहीं हूं, पर फिर भी मैं बात कर रहा हूं। आज ग्लूकोमीटर, मैंने एक शुगर फिट की वीडियो करी थी, तो मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को जानना था कि भाई ये जो ग्लूकोमीटर है कैसे काम करता है, उस डेटा के ऊपर कैसे बिजनेस बना रहे हैं, वो जो खून निकल रहा है उसके ऊपर कैसे वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या ग्लूकोमीटर असली में काम करेगा नहीं करेगा। ये जानने के लिए मैंने उनको अप्रोच किया और फाउंडर अनफिल्टर्ड कर डाला, क्योंकि मुझे खुद जानना था वो चीज़। और फाउंडर अनफिल्टर्ड जो है, मैं ये हमेशा से बोलता हूँ, लॉस मेकिंग है आज भी मेरे लिए, पर मैं लॉस मेकिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लर्निंग मिलती है और मेरे को जिस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि देखो उनका फ्री का पीआर होता है, तो मैं सीधा अप्रोच करता हूँ, भाई मैं आपको करना चाहता हूँ, वहाँ से 90% हाँ आ जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि हम व्यूज़ भी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, तो वहाँ कर देते हैं। टाइम आगे पीछे हो सकता है पर मिल जाता है हाँ कहीं ना कहीं से। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे अंदर। तो मैंने जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग का डिसीजन अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ में ले लिया था कि यार मैं सीखता रहूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा, वो आज मुझे बहुत फ़ायदा दे रहा है। अगला सबसे बड़ा डिसीजन है ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। जिनको नहीं पता, ये यूट्यूब चैनल मैंने एज अ पार्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू किया था। मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड था, मैं बहुत कुछ पढ़ता था, वही कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला लड़का था, पर मेरे पास में कुछ शेयर करने के लिए लोग नहीं थे, मैं किन से वो चीज़ें शेयर करूँ। तो एक फ्रस्ट्रेशन चल रही थी दिमाग में बहुत टाइम से, प्लस न्यू ईयर का टाइम था, तो सबके सब रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो एक चीज़ ट्रिगर कर गई मुझे, मेरे दोस्त ऐश कर रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, और मैं अपनी रजाई के अंदर बैठ के iForce देख रहा था। तो मैंने कहा यार अगला साल ऐसा नहीं होगा, कुछ चेंज करना है। तो मैंने उसी टाइम अपने देखे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो एक डिसीजन निकला कि यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। अगले दिन लोग 1 तारीख को छुट्टी मारते हैं, मेरे को 1 तारीख को, मैं मार्केटिंग हेड था उस टाइम पे, तो मुझे ऑफिस जाना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के वीडियो की रिसर्च करी है, वीडियो शूट करी है, वीडियो एडिट करी है, वीडियो अपलोड करी है, उसके बाद मैं ऑफिस गया हूँ। और ये कॉन्टिन्यूसली किया है मैंने कुछ महीनों तक। व्यूज़ नहीं आते थे, कुछ नहीं आता था। तो मतलब मैं कहता हूँ कि बेस्ट डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का। आज मज़ा आता है यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए। जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी बिगेस्ट मिस्टेक्स, उस पर जो लोगों का प्यार दिखाना, वो अलग ही चीज़ है। आज जब कोई बोलता है ना कि यार आपकी ये वीडियो देख के मैंने अपने बिजनेस में ये किया और मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट आ गया, मज़ा आ जाता है भाई कसम से। वो जो फील है ना, उसका जवाब नहीं है। पैसे तो मिल ही जाते हैं नो डाउट, इज्जत भी मिल जाती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है अपनी खुद के प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का, वो तो सारी की सारी चीज़ें हैं। पर जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस बारे में। और ये एक तरह से आप ऑर्डर ही कह सकते हो कि जो मैंने सबसे पहले बताया वो सबसे पीछे है, अभी जो सबसे आखिरी बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है MBA। मैंने जो MBA करी वो भी मेरा बेस्ट डिसीजन में से एक था। मैं वो बंदा था जिसको बिजनेस के बारे में नॉलेज थी, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था और उसने कॉलेज के अंदर फ्रीलांसिंग से कुछ पैसे कमा लिए थे, तो उसको ऐसा लगता था भाई को बिजनेस के बारे में बहुत पता है। पर जब असली में पापा के बिजनेस में बैठ के देखा तो मुझे पता लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं MBA करूंगा। और MBA बिफोर और आफ्टर MBA ना, मतलब मैं कहूँगा मैं ये हो गया। इसके रीज़न बहुत सारे थे। इसका रीज़न अगेन मेरा कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला प्रोसेस था कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा था और क्लास के अंदर मैं पढ़ता था, टीचरों से डिस्कस करता था और चीज़ों का कंसेप्ट समझता था, ना कि रटता था।
और ये चीज़ हमेशा से वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग के चक्कर में हो रही थी। मेरा ऐसा है कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं कंसेप्ट बना लेता हूँ अपने दिमाग में। अब मुझे वो याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, किससे पढ़ा था, क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे वो माइंडसेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अपने आप ही। तो वो ही कॉन्टिन्यूस लर्निंग चल रही थी, वो भी एक रीज़न था। और मेरे टीचर्स भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न थे, मुझे ऐसा लगता है। जो टीचर्स थे उस टाइम पे, आज मेरे कॉलेज में शायद वो टीचर्स नहीं है सारे के सारे, वो सारे टीचर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता था, हम वो जवाब देते थे। फिर मैं अपने क्रॉस क्वेश्चन करता था, वो जवाब देते थे। कई बार आंसर मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे। फिर मैं घर जाके रिसर्च करता था, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसके चक्कर में मेरा दिमाग बहुत बढ़ता चला जाता था। जो 2 साल MBA ने मुझे दिया है ना, वो पूरी ज़िंदगी में मेरे को कभी नहीं मिला। मैंने इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई करी है, मैं बोलूँगा। इंजीनियरिंग के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी के अंदर, अलग अलग जगहों के ऊपर। पर वो जो 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, वो ऐसा था बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मेरे को बिजनेस समझ में आ गया, मेरे बहुत सारे फियर्स थे जो खत्म हो गए। इसके बारे में कभी बात बाद में करेंगे कि क्या फियर्स थे मेरे, क्या नहीं थे। तो बहुत सारे मेरे फियर्स थे जो मुझे लगता था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं बन सकता, वो सारी चीज़ें शैटर्ड हो गई। तो अगला ये था। उसके अगला है, ये कई बार मैंने यूट्यूब पे बताया है, जब मैंने अपना काम शुरू किया, MBA कंप्लीट हो गई थी। और MBA कंप्लीट होने के बाद में मैं जाना लग गया था अपनी जॉब वॉब पे वगैरह वगैरह, और साथ में मैं अपना काम भी कर रहा था केमिकल वाला। तो मेरा हमेशा से प्लान यही था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग करिए और अपन MBA करिए, अपन फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगा के काम करेंगे, ठीक है। पर जब असली में पापा के साथ बिजनेस में उतरा उस टाइम पे, तो पापा से ये समझ में आया कि सेल भी आपको करनी पड़ेगी। और मेरा हमेशा मानना था कि सेल मैं नहीं करूंगा यार, सेल मैं नहीं करूंगा। MBA के अंदर भी मैंने देखा था, सेल तो नहीं करनी है भाई, बाकी सब कुछ करना, स्ट्रैटेजी करनी है, सेल नहीं करनी है। तो सेल एक ऐसा स्किल था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। और मेरे पापा कहते थे कि भाई अगर तेरे को सेल नहीं आती तो धंधा कर ही नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है करना। तो YouTube शुरू होने के बाद की बात है, उससे पहले मेरे पास नहीं था ये स्किल। ये मैंने अभी रिसेंटली ये स्किल डेवलप किया है, और आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे है मेरा स्किल। और ये कैसे हो पाया, तो मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी सेल्स वाली, जिन्होंने देखी है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो वो सेल्स वाली सीरीज़ मैंने एक कोर्स लिया 1.5 लाख रुपए के आसपास का, वो किया, और वो करके उसकी पूरी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके वीडियोस बना दी। अब मेरा गोल क्या था उसका, उसके 2-3 रीज़न थे। एक, मैं वीडियो बनाऊंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा और अपने माइंडसेट को वीडियो बना दूंगा, तो मेरे लिए भी वो लर्निंग पक्की हो गई। दूसरा, मेरे को अपनी टीम को दिखानी होगी तो वो देख पाएगी, और यूट्यूब में कभी कल किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी देख पाएगा। उस टाइम अगेन मैंने नहीं सोचा था कि ये सीरीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतने सारे लोग इसको देख लेंगे। मेरे हिसाब से जब मैं ये वीडियोस डालता था तो उस टाइम पे 2-3 हज़ार व्यूज़ आते थे उस वीडियो के ऊपर। आज जब मैं उन वीडियोस को दोबारा से देखता हूँ कई बार, तो मैं कहता हूँ क्या चीज़ बनाई है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरी ज़िंदगी का, जो कि मुझे लगता है कि आज भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है शादी करना मेरी वाइफ सिमरन से, ठीक है। ये मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है मेरा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, 7 बजे मेरी क्लास है। फिर मैं 11 बजे के आसपास तक क्लास में रहूँगा, मतलब यहाँ ऑफिस में रहूँगा। मैं निकलूँगा 11:30 घर पहुँचूँगा, वो खाना खाएंगे, हम बात करेंगे थोड़ी सी, और मैं थक के सो जाऊँगा, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ भाई, दिन भर काम किया तो थक के सो जाऊँगा। मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगा, पर वो कभी भी नहीं करेगी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे ये नहीं करते। बहुत बढ़िया है ये चीज़, आप शायद नहीं समझ पाओगे इसको। आज मेरे को टेंशन नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, वो मेरे सपनों को समझती है, उसको पता है कि ये गोल है मेरी ज़िंदगी के, और मेरी वो गोल भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो उस चीज़ को समझती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, शादी से पहले मेरे घर वाले बोलते जल्दी आ जा, अंधेरा हो गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मम्मी कहती मुझे नींद आ रही है, ये है वो है, बहुत होता था। आज वो मेरे लिए रात भर जागी है। अगर मैं कभी थका हुआ हूँ ना, तो मेरे को थके हुए को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, मेरे को यार खाना दे दियो यार, वो खाना वहीं दे देगी। वो चीज़ें शायद पहले भी होती थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मम्मी के टाइम पे मम्मी नहीं करती थी, पहले भी करती थी, पर आज उसका लेवल अलग हो गया है। मेरे को रात को 11, 12, 1 वाला सीन मेरा कभी भी नहीं हो पाता था शादी से पहले। आज उसको पता है, कहते नहीं इनको करने दो, इनको करने दो। मेरे को उसको सब बोलते हैं कि तू उसको बोलती क्यों नहीं है कुछ, देख काम काम पैसा पैसा यही करता रहता है। और वो कहती नहीं नहीं, क्या गलत कर रहे हैं, इनको अभी लगता है काम में मज़ा आ रहा है तो करने दो इनको। तो वो जो चीज़ है ना,
वो बेस्ट डिसीजन है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपका। तो ये वीडियो सिमरन भी देखेगी, उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसको भी थैंक यू कर देना, जो लोग देख रहे हैं एंड तक उसको थैंक यू कर देना। उसका एक रीज़न है कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ। जो न्यूज़ वाला चैनल है उस पर डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस आ पाती है, यहाँ पे ऐसी वीडियोस बना पाता हूँ। फाउंटेन फिल्टर्ड के लिए मैं बाहर की ट्रिप्स करता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ, हफ्ता हफ्ता लगा के आता हूँ। आज मेरी बेटी छोटी है, मैं छोड़ के जाता हूँ, वो संभालती है। तो ये सारी चीज़ें जो हो पा रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न वो भी है। तो यही थे मेरे बेस्ट डिसीजंस। ऑर्डर मैंने किया है, जो लास्ट है वो फर्स्ट है, उसके बाद ऊपर ऊपर आप जा सकते हो। और उम्मीद करता हूँ शायद इससे भी कुछ कोई सीख जाए, किसी को मज़ा आया हो। और ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने अपने फेलियर्स बताए थे और कई लोगों ने कहा कि सर अपने ये बैड डिसीजन भी बता दो, और मुझे लगा एक रेलेवेंट चीज़ है, क्या पता लोगों को पसंद आए, डाल देते हैं। प्लस बीवी को दिखाऊंगा, उसको भी खुशी होगी थोड़ी सी, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।